कभी सोचा है कि एआई की इस तेजी से बदलती दुनिया में 2026 तक कौन से स्किल सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएंगे? चलिए इसी बारे में बात करते हैं। आज हम उन 10 खास स्किल्स को समझेंगे जो एआई के भविष्य में सफल होने के लिए बेहद जरूरी हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है, सबसे बड़ा मौका कंपनियों को एआई अपनाने में मदद करने में है। मतलब एआई को सिर्फ एक फैंसी शब्द से निकालकर उनके लिए एक असली काम का सॉल्यूशन बनाने में। आप इसे ऐसे समझिए, ज़्यादातर कंपनियों के पास एआई को लेकर आइडिया तो बहुत हैं, पर उसे हकीकत में बदलने के लिए न तो सही टूल्स हैं, न ही जानकारी। बस यहीं पर आपका रोल आता है। तो सवाल यही उठता है ना? हर कोई कह रहा है एआई सीखो, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे और आसान बनाते हैं और उन खास स्किल्स पर फोकस करते हैं जिनकी सच में ज़रूरत पड़ने वाली है। यकीन मानिए, ये समझने के बाद आपको एकदम साफ पता चल जाएगा कि अपनी मेहनत कहाँ लगानी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक चीज़ से, नींव से। देखिए, कोई भी घर बनाने से पहले उसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, राइट? एआई के साथ भी बिल्कुल यही है। ये जो पहले कुछ स्किल्स हैं, ये एआई से सही तरीके से बात करने के बारे में है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी जादुई जिन से कोई इच्छा मांगना। अगर आप ठीक से नहीं बताएंगे कि क्या चाहिए, तो नतीजा भी वैसा नहीं मिलेगा जैसा आपने सोचा था। जैसे सिर्फ ये कहने के बजाय कि एक बिल्ली पर कहानी लिखो, आप कह सकते हैं एक शरारती स्यामी बिल्ली पर 500 शब्दों की एक मजेदार कहानी लिखो जो अपने मालिक की पसंदीदा कुर्सी चुराने की कोशिश कर रही है। देखा कितना फर्क है? प्रॉम्प्ट जितना अच्छा, रिजल्ट उतना ही शानदार। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं ना, RTCO फ्रेमवर्क, ये बहुत काम की चीज़ है। ये एआई को इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक तरह की चीट शीट है। R यानी रोल, मतलब आप एआई को क्या बनाना चाहते हैं। T यानी टास्क, उससे क्या काम करवाना है। C यानी कॉन्टेक्स्ट, उसे क्या क्या पता होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इस तरह के से आप अंदाज़ा नहीं लगाते, बल्कि एक तय प्रोसेस फॉलो करते हैं जिससे हर बार बेहतर नतीजे मिलते हैं। जरा सोचिए कि आपके पास दुनिया का सबसे स्मार्ट रिसर्च असिस्टेंट है, पर उसे पूरे इंटरनेट का एक्सेस देने के बजाय आप उसे सिर्फ अपनी कंपनी के प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्ट मैनुअल्स और अंदरूनी रिपोर्ट्स का एक्सेस देते हैं। रैग बिल्कुल यही करता है। ये एआई को आपकी कंपनी का एक्सपर्ट बना देता है। इससे न सिर्फ जवाब सटीक होते हैं, बल्कि ये हैलुसिनेशंस को भी रोकता है, जहां एआई मनगढ़ंत बातें बनाने लगता है। ठीक है, तो अब जब हमने एआई से बात करने की बेसिक बातें समझ ली हैं, तो चलिए एक लेवल ऊपर चलते हैं। अब बात सिर्फ एआई को इस्तेमाल करने की नहीं होगी, बल्कि उसके साथ कुछ नया बनाने की होगी। सोचिए, आपके पास एक ऐसा पर्सनल असिस्टेंट है जो कभी सोता नहीं है। आप उसे बस एक काम दे दीजिए, जैसे मेरे लिए न्यूयॉर्क जाने की सबसे अच्छी फ्लाइट्स और होटल ढूंढो, और वो ये पूरा काम खुद करके आपको सिर्फ फाइनल रिजल्ट बताएगा। एआई का भविष्य यही है, ऐसे सिस्टम जो आज़ादी से काम कर सके ताकि हमारा ध्यान ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों पर रहे। तो कोडिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। एक तरफ हैं एआई कोडिंग असिस्टेंट्स जो आपके कोपायलट की तरह काम करते हैं, और दूसरी तरफ हैं वीआईपी कोडिंग टूल्स जो खुद पायलट हैं। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि एआई कैसे प्रोग्रामिंग को हर किसी के लिए आसान बना रहा है, भले किसी को पारंपरिक कोडिंग आती हो या नहीं। चलिए अब जरा प्रैक्टिकल होते हैं। एआई सिर्फ भविष्य की कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, ये आज आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका है। ये सेक्शन इसी बारे में है कि कैसे एआई को रोजमर्रा के काम में शामिल किया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मार्केटर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या बिजनेसमैन। ये स्किल्स आपको स्मार्ट तरीके से काम करने में मदद करेंगे। इसे डिजिटल लेगो ब्लॉक्स की तरह समझिए। आप अलग अलग ऐप्स को आपस में जोड़ सकते हैं ताकि वो एक दूसरे से बात करें और आपके लिए काम करें। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसके लिए आपको एक लाइन का कोड भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप एक ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट पर फॉर्म भरे तो उसकी डिटेल्स अपने आप आपके सीआरएम में जुड़ जाए। मतलब मैन्युअल डेटा एंट्री का झंझट ही खत्म। ये उदाहरण दिखाता है कि वर्कफ्लो ऑटोमेशन कितना पावरफुल हो सकता है। कुछ ही क्लिक्स में आप एक बोरिंग और समय लेने वाले काम को एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में बदल सकते हैं, जिससे हर महीने घंटों की बचत होती है। जरा सोचिए, आप अपने काम में और कितने कामों को ऑटोमेट कर सकते हैं। संभावनाएं वाकई में बहुत हैं। इसे अपनी एक ड्रीम टीम बनाने जैसा समझिए। मान लीजिए आपके पास नोशन है, जो आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने में माहिर है। एयरटेबल है,
जो डेटा मैनेजमेंट में शानदार है, और क्लिकअप है जो टास्क ट्रैकिंग के लिए परफेक्ट है। AI टूल स्टैकिंग से आप इन सभी टूल्स को एक साथ काम करवा सकते हैं ताकि वे जानकारी शेयर करें और एक परफेक्ट सिस्टम की तरह काम करें। इससे ये सुनिश्चित होता है कि टीम में हर कोई एक ही पेज पर है। जरा सोचिए कि एक कंटेंट क्रिएटर को सिर्फ एक आइडिया सोचना है, उसके बाद AI टूल्स की एक पूरी फौज उसके लिए स्क्रिप्ट लिखेगी, एक असली जैसी आवाज में ऑडियो रिकॉर्ड करेगी और यहाँ तक कि एक AI अवतार के साथ वीडियो भी बना देगी। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज की हकीकत है। ये स्केल कंटेंट बनाने का पूरा खेल बदल रहा है। और अब हम आ गए हैं सबसे ऊपर के लेवल पर। ये वो स्किल्स हैं जो एक AI यूजर और एक AI स्ट्रैटेजिस्ट के बीच का फर्क तय करते हैं। यहाँ बात सिर्फ AI इस्तेमाल करने की नहीं है, बल्कि उसके असर को मैनेज करने की है और ये पक्का करने की है कि उससे बिजनेस को सच में फायदा हो रहा है। अगर आप अपने करियर में अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं, तो ये स्किल्स आपको वहां तक पहुंचाएंगे। पहले क्या होता था? हमारा लक्ष्य गूगल पर नंबर 1 रैंक करना होता था, लेकिन अब खेल बदल रहा है। लोग जवाबों के लिए सीधे चैट GPT और जेमिनी जैसे AI चैटबॉट्स के पास जा रहे हैं। AFO का मतलब है ये सुनिश्चित करना कि जब लोग AI से कुछ पूछें तो जवाब में आपकी कंपनी का नाम सबसे ऊपर आए। ये एक नया मैदान है और जो कंपनियां इसे जल्दी अपनाएंगी उन्हें बहुत बड़ा फायदा हो। आज हर बड़े ऑफिस में, हर बोर्ड रूम में एक सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। AI पर जो हम इतना पैसा और समय लगा रहे हैं, क्या उसका कोई फायदा हो भी रहा है? हम कैसे जाने कि ये काम कर रहा है? ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका जवाब देने के लिए एक नया स्किल उभर रहा है। इसे अपनी कार के डैशबोर्ड की तरह समझिए। वो आपको बताता है कि गाड़ी कितनी तेज चल रही है, पेट्रोल कितना है और कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। LLM ऑब्जर्वेबिलिटी आपकी कंपनी के AI के लिए ठीक यही काम करती है। इसके बिना आप बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं, ये उम्मीद करते हुए कि आपका AI इन्वेस्टमेंट काम कर जाए। पर ऑब्जर्वेबिलिटी के साथ आप डेटा के आधार पर फैसले ले सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है, अगर आपको जानना है कि आपका AI असल में क्या कर रहा है, तो आपको ऑब्जर्वेबिलिटी की ज़रूरत है। ये आपको लागत, क्वालिटी, परफॉर्मेंस और सबसे ज़रूरी बिजनेस पर पड़ने वाले असर को ट्रैक करने में मदद करती है। ये अंदाजे लगाने वाले काम को ख़त्म कर देती है। यही वो स्किल है जो आपको AI का इस्तेमाल करने वाले से AI को लीड करने वाला बनाएगा। तो आखिर में मैं बस एक सवाल छोड़ना चाहूँगा। हमने 10 बहुत ही पावरफुल AI स्किल्स देखे। इनमें से कौन सा स्किल आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है? कौन सा वो एक स्किल है जो आपके करियर को बदल सकता है, आपके भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है? आज ही एक स्किल चुनें और उसमें महारत हासिल करना शुरू कर दें। भविष्य आ चुका है और ये उन लोगों का है जो इसे अपनाने के लिए तैयार हैं।